मानव शरीर मिलना बहुत दुर्लभ चीज़ है। अगर ये कहें हम कि अगर मानव शरीर मिला है तो यह किसी वरदान से कम नहीं, तो यह भी अनुचित नहीं होगा। हम लोग एज अ डॉक्टर जो बीमारियां देखते आ रहे हैं वो ज़्यादातर फिजिकल बीमारियां होती हैं। पेशेंट बीमारी लेकर आता है कि मुझे हाथ दर्द हो रहा है या मेरा लीवर वीक है या मुझे स्किन प्रॉब्लम है, लेकिन मेंटल हेल्थ की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन सारी मानसिक बीमारियों की जड़ है। WHO के 2016 के आंकड़ों के मुताबिक पूरे विश्व में 8 लाख मौतें आत्महत्या से होती हैं। इसमें हमारे देश का नाम सबसे ऊपर है, यानी कि हर साल 1,35,000 लोग सुसाइड करते हैं। बच्चों को अगर एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिली, किसी ने अगर जॉब में उसका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ या कोई अपने एम्बिशन में फेल हो गया, तो उन्हें एक बहुत ही सीधा तरीका नज़र आता है आत्महत्या का। लेकिन क्या ये उचित है? डिप्रेशन की शुरुआत के लक्षण को ही आप जानें, उसे बढ़ने ना दें, क्योंकि यह अगर इसकी जड़ें आपके शरीर में, आपके मन में फैल गई तो ये एक बहुत भयंकर बीमारी को अंजाम देगी। डिप्रेशन का पहला लक्षण है वो है सैडनेस ऑफ माइंड, मतलब मन का दुखी होना। ऐसे तो मन दुखी हर किसी का हो सकता है, लेकिन जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं उनके जो मन दुखी होने की एक सिम्टम होता है वो ये होता है कि प्रोलॉन्ग सैडनेस। मतलब आपका कोई भी त्यौहार आ जाए, ईद, होली, दिवाली, कुछ भी घर में सेलिब्रेशन हो, उन्हें अच्छा नहीं लगता। और साधारण जो डिप्रेशन होता है या साधारण जो सैडनेस होती है, इसमें थोड़े दिन के लिए ये आता है और कुछ भी सेलिब्रेशन हुआ या माइंड डाइवर्ट हुआ तो वो सैडनेस चली जाती है। दूसरा जो मुख्य लक्षण है वो है वीकनेस। इन पेशेंट्स को इतनी वीकनेस लगती है कि पेशेंट्स हमें कंप्लेंट करते हैं कि सुबह उठने के बाद हमें ऐसा लगता ही नहीं कि कोई काम करें। तीसरा और मुख्य लक्षण है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इन पेशेंट्स को किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। अगर वो स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किताब खोल के बैठेंगे, लेकिन जो वो पढ़ रहे हैं या टीचर उन्हें एक्सप्लेन कर रहा है वो उनके दिमाग में नहीं घुसता। अगर वो नौकरी पेशा हैं तो वो अपना जो भी वर्क कर रहे हैं वो उसमें लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब टालना है, इस तरीके का काम करते हैं। महिलाओं को डिप्रेशन है तो वो घरेलू कामकाज करेंगी, लेकिन उन बेमन से, मतलब उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। चौथा जो मुख्य लक्षण है वो है गिल्ट। गिल्ट पेशेंट्स को इतनी होती है, डिप्रेशन के पेशेंट्स को, कि इन्हें लगता है कि हर चीज़ के कसूरवार यही हैं। मैंने ऐसा किया होता तो ये अच्छा हो जाता, मैंने ये चीज़ गलत की, इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। पांचवा मुख्य कारण है वेट लॉस। जनरली ये देखा गया है कि डिप्रेशन में वेट कम हो जाता है, मगर हमारे कुछ ऐसे पेशेंट आए कि जब वो डिप्रेस रहते हैं तो उनकी भूख बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा खाना खाना चालू कर देते हैं और मोटे हो जाते हैं। तो वेट का जो फ्लैक्चुएशन है या एकदम से कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ये भी एक डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। छठवां मुख्य लक्षण है चेंज इन स्लीपिंग पैटर्न, मतलब नींद का जो तरीका होता है उसमें चेंज हो जाना। पेशेंट कुछ बार, हर किसी को ये हो सकता है नॉर्मली कि रात में आप सोए और नींद नहीं आ रही, लेकिन डिप्रेशन के पेशेंट्स को एक टिपिकल टाइप की नींद में डिस्टरबेंस होता है। ये सोते तो हैं, लेकिन जो इनका नॉर्मल टाइम होता है उठने का, इससे इनकी नींद 2 या 3 घंटे पहले जल्दी खुल जाती है। मतलब जैसे पेशेंट 10 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठता है, तो जब वो डिप्रेशन की अवस्था में होंगे तो उनकी नींद 4 बजे 3 बजे से ही खुलना चालू हो जाती है। अगला और जो मुख्य लक्षण है वो है कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले विचार। पेशेंट्स को जब डिप्रेशन बहुत बढ़ने लगता है तो उन्हें कुछ ऐसे विचार आने लगते हैं। वो खिड़की के पास जाएंगे तो उन्हें लगता है वो वहाँ से कूद जाएं, जान दे दें, या पंखा दिखा तो उन्हें लगता है कि हम लटक के आत्महत्या कर लें। तो ये सारे लक्षण जो थे डिप्रेशन के वो मैंने आपको बताए। आप और आपके रिलेटिव्स या आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, अगर इन लक्षणों से ग्रसित हैं या बात करने में आपको ऐसा कुछ समझ में आता है तो उन्हें ज़रूर आप एक चेतावनी दें, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं,
एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं या किसी होम्योपैथ के पास ले जाएं। होम्योपैथ दवाओं से डिप्रेशन को तुरंत में ही इलाज कर दिया जाता है। इससे एडिक्शन नहीं होता, इसके दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। और लोगों का ऐसा मानना है कि दवाइयाँ बहुत धीरे काम करती हैं, लेकिन नहीं। होम्योपैथी टोटल ही डिपेंड है मेंटल हेल्थ पे। एक अच्छा होम्योपैथ मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और ये बहुत ही जादुई रूप से काम करती हैं। अब हम जानते हैं कि कारण क्या होते हैं डिप्रेशन के। तो डिप्रेशन के जो कारण होते हैं वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल कारण मतलब ब्रेन में जो केमिकल्स उपस्थित होते हैं उनके इम्बैलेंस के कारण या उनकी कमी के कारण। तो जो 3 मुख्य केमिकल देखे गए हैं वो है सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। इनकी कमी से डिप्रेशन ज़्यादा आता है। और साइकोलॉजिकल कारण में मतलब कुछ आपकी घटना ऐसी हो गई जो आपके मन मुताबिक नहीं हुई, तो उसमें एक नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और उन नेगेटिव थॉट्स की चेन चलने लगती है। और ओरिजिनल तो वो बहुत एक छोटा सा पॉइंट रहता है, लेकिन पेशेंट सोच सोच के उसको इतना बढ़ा लेता है कि समस्या कुछ थी और समस्या कुछ और हो जाती। डिप्रेशन के उपचार कैसे किए जाएं? तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप जानें कि आपको डिप्रेशन है या आपके आसपास के किसी रिलेटिव को डिप्रेशन है, आपके फ्रेंड को डिप्रेशन है। यह जानना बहुत ज़रूरी है। यह आपको बता देना चाहती हूँ कि लोग ये समझते हैं कि हमें डिप्रेशन इसलिए आया कि हम शारीरिक या मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे दूसरी बीमारी आती हैं, वायरल इन्फेक्शन होता है, जॉइंट्स पेन होते हैं, कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन हो गया, इसी तरीके के ये डिप्रेशन भी हर किसी को हो सकता है। हर किसी एज में हो सकता है, महिलाओं या पुरुष किसी को भी हो सकता है, अमीर या गरीब किसी भी आदमी को डिप्रेशन हो सकता है। तो यह बात आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि डिप्रेशन उन्हीं को होता है जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। किसी अच्छे डॉक्टर की हेल्प लीजिए। हम होम्योपैथ आपकी सेवा में हमेशा रहते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है वो फिज़िकल के साथ हम लोग मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले जब भी डिप्रेशन हो, डिप्रेशन के लक्षण आपको दिखाई दें, तो सबसे पहले कारण जानने की कोशिश करें कि कारण क्या हुआ। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, उन्हें अक्सर सिर दर्द होने लगता है, स्टूडेंट्स होते हैं। तो जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो उनका जब हम कारण बच्चों से ही पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं 10th क्लास में था, फेल हो गया, तो मुझे इतना इंसल्टिंग लगा और मैं तब से डिप्रेस होने लग गया और अभी भी मुझे सिर दर्द होता है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले आप कारण जानने की कोशिश करें। दूसरा चीज़ है कि जब भी आपके दिमाग में बहुत विचार आ रहे हैं तो किसी से शेयर ज़रूर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, क्लोज़ फ्रेंड होंगे, इनसे आप शेयर करें। परिवार के लोग से शेयर करें, माता पिता से शेयर करिए। और अगर कुछ ऐसी बात है जो आप शेयर नहीं कर सकते तो आप ज़रूर एक पेपर पे लिखें, एक डायरी में लिखें, और अगर डर है कि वो कहीं लीक ना हो जाए तो उसे डिस्ट्रॉय भी कर दीजिए। तो ये एक नॉर्मल एलिमिनेशन थ्योरी है। इस एलिमिनेशन में आप फिर से सुन लीजिए, या तो आपको किसी से शेयर करना है, कंफर्टेबल व्यक्ति जो आप जिस पे आपको फेथ है, या तो आपको लिख करके विचार अपने डिस्ट्रॉय कर देना है। अगर फिर भी वो विचार रह जाते हैं लिखने के बाद तो आप फिर लिखिए। इस तरीके से माइंड का एलिमिनेशन सिस्टम वर्क करता है और आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। कई बार घर पे या ऑफिस के किसी जगह पे आपको नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं। तो जब भी ये चेन चालू हो नेगेटिव थॉट्स आने की, तो कोशिश करें कि उस जगह से थोड़ा सा वो आप जगह को चेंज कर लें, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। या ऑफिस में है तो थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाएं। तो जब बाहर घूमेंगे तो माइंड में जो एक चेन बन रही है थॉट्स की, वो ब्रेक हो जाती। एक्सरसाइज, जैसा मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ कि हर किसी को, चाहे उसको बीमारी है या नहीं है, एक्सरसाइज आवश्यक होती है। तो अगर आप डिप्रेशन आपको स्टार्ट हो रहा है तो एक्सरसाइज करें। जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं और पसीना निकलता है
तो एक हार्मोन्स बॉडी से सिक्रेट होता है जिसे कहते हैं एंडोर्फिन। यह एक एंटी स्ट्रेस हार्मोन है। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और आपको थोड़ा स्वेटिंग होगा, एंडोर्फिन हार्मोन्स सिक्रेट हो गया, तो आपको वैसे ही डिप्रेशन में, आपके स्ट्रेस में कमी आ जाएगी। यह मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि डिप्रेशन उन्हीं लोगों को आता है जिन्हें ज़्यादातर गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स होते हैं, जिनका खाना पीना टाइम पे नहीं होता, जो लोग बहुत हॉटलिंग करते हैं, तली चीज़ें खाते हैं, तो उन लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा आता है। अगर आप कुछ ऐसे समस्याओं से उलझ रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक सिंपल खाना खाना है, सादा भोजन करिए, हॉटलिंग से बचिए, एल्कोहल, स्मोकिंग और टोबैको, ये सब चीज़ों का त्याग करिए, और पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएं और एक्सरसाइज ज़रूर करें। हॉबीज़, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए जो भी आपके हॉबीज़ हैं उसमें आप थोड़ा सा अपना समय व्यतीत करें। जैसे आपको पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी हॉबी है इसमें आप अपना समय दीजिए। कई बार हम पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि आप अपने हॉबी को बढ़ाएं, तो वो कहते हैं कि हमारी हॉबी तो जी दारू पीना है, तो क्या हम दारू पी सकते हैं, या हमारी हॉबी गैम्बलिंग है, जुआ खेलना, तो वो खेल सकते हैं। तो ये हॉबी नहीं होती। हॉबी एक ऐसा सरल माध्यम होता है जो आपको पसंद है और जिसको करने से, हॉबी से आपको और सामने अपने फैमिली मेम्बर्स को नुकसान नहीं होता। रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है कि विटामिन डी और विटामिन B12 ये माइंड की हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो अपना विटामिन डी और विटामिन B12 अपना रेगुलर टेस्ट कराते रहें। नॉर्मल जो चीज़ें हैं उनसे भी आप इन्हें ले सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा कमी है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए और उनके बताए अनुसार जो वो टैबलेट्स आपको बताते हैं उनका सेवन करिए। डिप्रेशन के लिए आपको किसी भी तरीके की नींद की दवाओं के एडिक्शन की ज़रूरत नहीं है, किसी एंटी डिप्रेसेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शरीर के लिए, आपके लीवर के लिए, किडनी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि होम्योपैथी बेस्ट क्यों है मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि ये बीमारी को जड़ से विनाश करती है, वो भी बिना साइड इफ़ेक्ट के। ये दवाइयाँ इतनी सेफ़ होती हैं कि अगर एक प्रेग्नेंट वूमेन को भी डिप्रेशन है और वो होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करे तो उसे तथा उसके होने वाले बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। तो जो मुख्य दवाएं हैं, होम्योपैथी एक्चुअली मेंटल हेल्थ के ऊपर ही है, इसमें काफ़ी सारी दवाएं हैं, लेकिन एक शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या दवाएं किस लक्षण में काम करती है। तुरंत में होने वाली चिंता, पेशेंट्स को बहुत चिंता रहे तो इसमें आप एकोनाइट, जेलसिमियम या इग्निशिया का सेवन कर सकते हैं। किसी भी बुरी खबर को सुनने के बाद तुरंत में आपको डिप्रेशन के लक्षण दिखाई दें तो आप जेलसिमियम या कैलकिरिया कार्ब ले सकते हैं। बिजनेस के फेलियर के कारण तनाव रहना या डिप्रेशन आना, इसमें आप एम्ब्राग्रेजिया, लाइकोपोडियम या सिमिसिफ्यूगा लक्षणों के आधार पर चयन करके ले सकते हैं। महिलाओं को मीनोपॉजल एज यानी जब उनके पीरियड्स बंद होने लगते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस, केमिकल इम्बैलेंस के कारण जो डिप्रेशन आता है उसमें आप सिमिसिफ्यूगा या लेकेसिस लक्षणों के आधार पर चयन करके दे सकते हैं। कई पेशेंट्स की ये आदत होती है कि वो एक ही विचार को बार बार दिमाग में लाते हैं, बिना किसी बात के सोचते रहते हैं, स्टोरीज फॉर्म करते रहते हैं। इसे ब्रूडिंग टेंडेंसी कहा जाता है। यह ब्रूडिंग टेंडेंसी डिप्रेशन की मेन जड़ होती है। इस ब्रूडिंग टेंडेंसी को तोड़ने के लिए हम नेट्राम्यूर दे सकते हैं। जहाँ एक इंसल्ट होती है, लोग उसको सोचते हैं कि ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँची है, हमारे गर्व को ठेस पहुँची है, तो हमारे प्राइड लॉस हुआ है इसमें, तो हम ग्रेटियोला या पैलेडियम ले सकते हैं। कई बार इंसल्टिंग के कारण दोस्तों ने मजाक कर दिया या ऑफिस के कलीग्स ने मजाक कर दिया या आपके बॉस ने किसी को डांटा और उसको आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, उससे डिप्रेशन है, तो आप ऐसे में स्टेफिस्केरिया का यूज़ कर सकते हैं। अब जो मैं अगली मेडिसिन बताने जा रही हूँ आजकल के लिए बहुत कॉमन है, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव। मतलब अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, आपके किसी से रिलेशनशिप ख़राब हो गए हैं, तो ऐसे में आप एंटिम क्रूड, इग्निशिया और नेट्राम्यूर का सेवन कर सकते हैं। इन्हें लक्षणों के आधार पर आपको चयन करना पड़ेगा।
डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और माइंड में सुसाइडल थॉट्स आ जाएं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इतने बढ़ जाएं कि अगर वो पेशेंट खिड़की के पास बैठा है तो उसे लगता है कि मैं खिड़की से जंप करके जान दे दूं, तो ऐसे में अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। बार बार सुसाइडल थॉट्स आने की जो श्रृंखला है, जो चेन है, उसको तोड़ने के लिए ऑरम मेट मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। माइंड को पीसफुल रखने के लिए कालीफॉस का नियमित सेवन करने से एक मेंटल पीस मिलती है, माइंड को एनर्जी मिलती है और डिप्रेशन को बहुत अर्ली स्टेज में ही स्टॉप किया जाता है। तो कालीफॉस एक माइंड का टॉनिक है, इसे कोई भी व्यक्ति ले सकता है। तो ये थी कुछ दवाएं होम्योपैथी की जो मैंने आपको बताई। बहुत सारी दवाओं को बताना इस छोटे समय में संभव नहीं था, इसीलिए मैंने एक्यूट मेडिसिन आपको शेयर की। क्रॉनिक ट्रीटमेंट के लिए आपको किसी अच्छे रजिस्टर्ड होम्योपैथ की मदद लेना होगी, या आप हमारे रिसर्च सेंटर पर डॉक्टर सपना साहू होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी पूरी हिस्ट्री लेकर के, आपकी केस टेकिंग लेकर के, मेडिकल काउंसलिंग करने के बाद आपको दवाइयाँ दी जाती हैं। एक कहानी आपको शेयर करूंगी जो कि बहुत छोटी है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जब भी आप डिप्रेशन में हो, आपको कोई चारा समझ में नहीं आ रहा है, तो इस कहानी को ज़रूर याद करिएगा, आपकी समस्याओं का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। एक संत थे, वो गांव में जो भी लोग आते थे समस्या लेकर, उसका मिनटों में वो निवारण कर दिया करते थे। तो उनकी बहुत ख्याति फैल गई। आसपास के कई दूर दूर कोसों दूर के लोग उनके पास अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए आने लग गए। संत ने देखा कि लोगों की समस्याएं तो निपट जाती हैं, लेकिन ये बार बार उसी में उलझते जा रहे हैं। तो उन्होंने एक बार कुछ ऐसा किया कि वे शहर या गांव के जो बीच का झाड़ था बड़ा सा, उसको पकड़ के खड़े हो गए और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए कि मुझे बचाओ, मैं मरने वाला हूँ, ये झाड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, मैं कितना निकलने का प्रयास कर रहा हूँ मगर ये झाड़ मुझे पकड़ के खींच रहा है। लोगों ने देखा, उन पे हंसे भी कि ये महाराज तो सबको अपनी समस्या का निवारण बताते थे और आज खुद ही झाड़ को पकड़ के खड़े हो गए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, जबकि ये खुद झाड़ को पकड़ के खड़े हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि झाड़ ने इनको पकड़ लिया है। तो कुछ लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने महात्मा जी को उससे खींचा और बोले, महात्मा जी ये आप क्या कर रहे हैं, आपने झाड़ को पकड़ा है और आप चिल्ला रहे हो कि झाड़ ने आपको पकड़ लिया। तब महात्मा जी ने कहा कि आप लोग भी समस्याओं को खुद ही पकड़ लेते हो, समस्या नहीं आपको पकड़ती, समस्या तो एक तरफ रखी रहती है, आप जा कर के उसको पकड़ते हो। तो हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब चढ़ाव आते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है, लेकिन जब उतार आने लग गए तो डिप्रेशन, स्ट्रेस और यहाँ तक कि सुसाइड तक के लोग कदम उठा लेते हैं। तो इन समस्याओं से निकलने का प्रयास करें, ना कि उन समस्याओं में उलझने का। और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और भाई बहनों को बहुत अच्छे से ध्यान दें, उनकी केयर लीजिए। ये वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हर कोई किसी न किसी अवस्था में अपने लाइफ में डिप्रेशन का या स्ट्रेस का शिकार होता है। इस वीडियो के जरिए मैंने बहुत बड़ी बात को एक छोटे से माध्यम से कहने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखिए, अपने मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाइए, अपने मेंटल स्ट्रेंथ के साथ फिज़िकल स्ट्रेंथ भी बढ़ाइए। धन्यवाद।